मुफ्ती साहब, हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के से मुताल्लिक़ कि जब ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब आएंगे, दज्जाल का ख़ात्मा करेंगे, तो एक छोटे छोटे काफ़ी सवालात आते हैं सामने मजहबी एतबार से, मसलकी एतबार से। एक बात तो ये आती है कि अहले सुन्नत वल जमात में फ़िक़ही मसाइल को समझाने के एतबार से 4 मसलक चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई सौ साल से उम्मत उस पर क़ायम है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस मसलक पर चलेंगे? और एक बात ये आती है कि ये मशहूर है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अहनाफ़ के मसलक पर चलेंगे, अहनाफ़ की फ़िक़ा को फ़ॉलो करेंगे। तो जब अहनाफ़ के फ़िक़ा को फ़ॉलो करेंगे तो फिर ये सबके सामने वाज़ेह हो जाएगा कि भाई ये हर्फ़ आखिर है, बाकी तीनों मसालिक गैर मरजू है या फिर बातिल है, ये वाज़ेह हो जाएगी। हालांकि काफ़ी सालों से ये बात तय है कि चारों मसालिक हक़ पर हैं, अगरचे कि ख़ता का एहतमाल रखते हैं। तो फिर अल्लाह ने इसको पोशीदा रखा है, किसी एक के मुकम्मल राजे होने को। सब हक़ पर हैं और सब अहले सुन्नत वल जमात चारों को मान रहे हैं, सालों से ये चल रहा है। और इसी से एक बात ये आएगी, और इसी तरह आखिरत में भी अल्लाह ताला जो हक़ पर इमाम हैं उनको 2 अजर देंगे, और जो मरजू हैं उनको, क्योंकि मुज्तहिद है, इज्तिहाद उन्होंने किया है, मेहनत की है, तो उनको 1 अजर देंगे, मुफ्ती को 1 अजर देंगे। तो ये सारी तफसीलात आती है, अहले इल्म में आती है, और एक दीनियात के मुब्तदी, दीनियात के एक तालिब इल्म के जहन में आती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे मसाइल का क्या करेंगे, कैसा। तो इस सिलसिले में हमारी तशफ़ी बख्श हमें आप जवाब इनायत फरमाएं। पहली बात तो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम कौन से मसलक को फ़ॉलो करेंगे, हमें उनकी फ़िक्र करनी चाहिए कि मैं कौन से मसलक को फ़ॉलो करूं, या मुझे इसकी फ़िक्र करनी चाहिए। मैं तो ठहरा आज़ाद, किसी मसलक को नहीं मानूंगा, अपनी मनमानी से इसको भी ताने दूंगा, उसको भी ताने दूंगा, असलाफ़ को भी बुरा भला कहेंगे। अब जो ये सवाल करते हैं कि जिस मसलक को भी मानेंगे तो वो बताना क्या चाहते हैं, यानी दूसरे मज़हब को मरजू या दूसरे मसलक को बातिल बताने में इनको कोई राहत क़ल्बी नसीब होती है कि हम किसी को गलत करार दें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, तो बाकी हमको खुशी मिलेगी। दूसरी बात हमको ये समझनी है कि उम्मत में जो मुज्तहिदीन गुज़रे हैं, इन मुज्तहिदीन के सवाब और ख़ता पर बाक़ी रहने, सही और गलत पर बाक़ी रहने, मरजू और राजे पर बाक़ी रहने में मेयार नबी की हदीसें हैं या मेयार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किसी मसलक को मानना है। जाहिर सी बात है, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि अलैह जिन मसाइल में वो मुज्तहिद हैं, तो उन मसाइल में सही और गलत का फ़ैसला वो हदीसें हैं। हनाफ में जिन मसाइल की इत्तिबा की जाती है उसमें सही और गलत का फ़ैसला वो अहादीस की बुनियाद पर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी को सही मान लें तो बस वो सही है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिसको इत्तिबा ना करें, तो जिसके ये ना करें तो फिर बाकी सब गलत है। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किसी मसले को ये करना सही गलत का मेयार कैसे। ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो क़यामत के क़रीब आने के बाद जो अहकाम नाफिज़ करेंगे, शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक करेंगे, दूसरी शरीयतों को नाफिज़ नहीं करेंगे। जितने चारों मसालिक के अइम्मा गुज़रे हैं, ये कौन सी शरीयत को नाफिज़ कर रहे थे? शरीयत मुहम्मदिया को ही नाफिज़ कर रहे थे। बुनियादी बात यह है कि शरीयत मुहम्मदिया नाफिज़ की जाएगी। शरीयत मुहम्मदिया में 4 मसलक हैं, 4 मसलक में से कौन से मसलक को फ़ॉलो किया जाएगा वो सेकंड दर्जे का मरहला है। उस सिलसिले में हम ये सोचें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये सोचना कि वो कौन से मसलक को फ़ॉलो करेंगे, ये सोचने वाले की तंग नज़री और उसकी जहालत और गफलत की बात है। इस वास्ते के किसी नबी के बारे में तक़लीद करने का तसव्वुर कैसे आया? नबी तो मुज्तहिद होता है, तक़लीद का अक़ीदा तो आवाम में होना चाहिए कि भाई ये आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, इस वास्ते अनपढ़ है तो पढ़े लिखे की तक़लीद करे। नबी तो पढ़ा लिखा होता है, उसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो साहिब किताब हैं, इंजील किताब दी गई है, वो अभी भी आसमानों पर बाहयात हैं। तो आसमानों पे बाहयात हैं तो हमारी तरह वो व्हाट्सएप ट्विटर पे टाइम तो वेस्ट नहीं करते होंगे। तो साहिब बड़े अम्बिया में से हैं,
तो वहाँ पर हो सकता है कि अभी भी वो अल्लाह ताला से इल्म ले रहे हों, अभी भी वो मुमकिन है कि भाई बाहयात हैं तो कुछ ना कुछ मसरूफियत होगी। तो मुक़ल्लिद होने का तसव्वुर करना ये ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में बेअदबी है, वो अपने ज़माने के मुस्तहिद होंगे। तीसरी बात, चूँकि अल्लामा शामी रहमतुल्लाहि अलैह ने ख़ुद फरमाया इस सिलसिले में, वइन्नमा यहकुमु बिल इज्तिहाद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इज्तिहाद के ज़रिए से फ़ैसले करेंगे, तक़लीद के ज़रिए से फ़ैसले नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह आम आदमियों की तरह हैं या वो नबी और साहिब किताब हैं? आम आदमियों की तरह तो नहीं है, नबी और साहिब किताब हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त नबी बनकर आए थे आप अलैहिस्सलाम से पहले, उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुक़ल्लिद थे या मुज्तहिद थे? मुज्तहिद थे। तो उनकी इज्तिहाद की वो शान, मुज्तहिदाना शान दोबारा जब वापस आएंगे दुनिया में तो ख़त्म हो जाएगी कि वो मुक़ल्लिद बन जाएं, क्योंकि पढ़ा लिखा सब भूल गए नाउज़ बिल्लाह। जो इज्तिहाद था नबी को, वो इज्तिहाद बाकी रहेगा, उसी इज्तिहाद पर वो फ़ैसला करेंगे। और चौथी बात यह है, शेख इब्न हजर हैसमी रहमतुल्लाहि अलैह इस सिलसिले में लिखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ जब पूछा गया कि ईसा अलैहिस्सलाम मुनज़्ज़हुन अन युक़ल्लिद गैरहु मिन बक़ियतिल मुज्तहिदीन बल हुवा औला बिल इज्तिहाद सुम्मा अल्लमहु बिअहकामि शरईना इम्मा बिइल्मिहा मिनल कुरानी फ़क़त औ बिरिवायतिस सुन्ना, कि जिस तरह इस उम्मत का कोई आम आदमी मुज्तहिद बन सकता है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो नबी हैं, वो मुज्तहिद क्यों नहीं हो सकते हैं? तो आपके बारे में ये सोचना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी भी मुज्तहिद इमाम की तक़लीद करेंगे, ये ख़ुद एक तरह की बेअदबी है। ईसा अलैहिस्सलाम किसी मुज्तहिद इमाम की तक़लीद नहीं करेंगे। पाँचवीं बात यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम मान लें कि किसी भी मसलक की पैरवी करेंगे, जैसे कि मशहूर है कि वे अहनाफ के मसलक की पैरवी करेंगे, ये गलत बात है। ईसा अलैहिस्सलाम अहनाफ के मसलक की पैरवी नहीं करेंगे, ना शवाफ़ी की करेंगे, ना मालिकी की क्या करेंगे, ना हनाबिला की करेंगे, और बिलखुसूस ना अहले हदीस की करेंगे, किसी की भी नहीं करेंगे, किसी मसलक की फॉलो नहीं करेंगे। जिसने भी लिखा है, ख़ुद अहनाफ की बाज़ किताबों में लिखा है कि मज़हब हनफ़ी को फॉलो करेंगे। ख़ुद हनफ़ी जैसे अल्लामा शामी ने ख़ुद अल्लामा हिस्कफ़ी की वो उस बात को तरदीद कर दी है, जो अल्लामा हिस्कफ़ी ने अद्दुरुल मुख्तार में जो रद्दुल मुख्तार में जो ज़िक्र किया है कि अहनाफ के मसलक को नहीं, किसी मसलक को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि वो मुज्तहिद रहेंगे। और अगर चलिए तो जब मुज्तहिद रहेंगे तो फिर ये सवाल ही नहीं होता कि भाई जिस मसलक को फॉलो करेंगे वो सही है, बाकी सब गलत है। इस वास्ते कि वो मुज्तहिद हैं, किसी मसलक को फॉलो नहीं करेंगे तो इज्तिहाद से फ़ैसला करेंगे, ये सवाल ही नहीं होगा कि एक सही बाकी गलत। हाँ, अगर कोई कोड़ मग़ज़ है तो ये सवाल हो सकता है उसे कि जब किसी मसलक को फॉलो नहीं करेंगे तो चारों गलत हुए, फिर ये और इंतहाई दर्जे की कोड़ मग़ज़ी है। इस वास्ते के हर मुज्तहिद अपने इज्तिहाद से जैसे एक फ़िक़ा और एक मसलक बनाया है, तो उसकी इज्तिहादी कोशिशों के नतीजे में जो मसलक बना, दूसरे शख्स ने इज्तिहाद से जो मसलक बनाया, इसके इज्तिहाद से दूसरा मसलक गलत नहीं होता, उस दूसरे इमाम के इज्तिहाद की वजह से पहला मसलक गलत नहीं होता। चारों जब सही हैं, ऐसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर अपने इज्तिहाद से फ़ैसला करेंगे तो वो पाँचवें होंगे, वो भी सही होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सही होना इन चार मसलकों के गलत होने की कोई दलील और अलामत नहीं होगी। पाँचवीं बात इस सिलसिले में अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि इन्नहु यहकुमु बिमज़हबि मिनल मज़ाहिबिल अरबा बातिलुन ला अस्ल लहु। मज़ाहिब अरबा में से किसी एक मज़हब को फ़ॉलो करने की जो बात है, ये बातिल दर्जे की बात है कि आपको मुक़ल्लिदाना हैसियत पर उतारना मुज्तहिदाना शान से। चुनांचे अल्लामा सुयूती लिखते हैं वो कैफ़ युदन्नु बिनबिय्यिन अन्नहु युक़ल्लिदु मुज्तहिदन, नबी के बारे में ऐसा सोचा भी कैसे जा सकता है कि वो किसी की तक़लीद करेंगे, वो तो नबी है। जब हम ये कहते हैं कि मा अन्नल मुज्तहिदीना मिन अहादि हादिहिल अइम्मा ला यजूज़ु लहु तक़लीद, जबकि उसूल ये है कि इमाम अबू हनीफ़ा अपनी इज्तिहादी शान के साथ इमाम शाफ़ई की तक़लीद करना इमाम अबू हनीफ़ा के लिए जायज़ नहीं है। इमाम शाफ़ई को इमाम अबू हनीफ़ा की तक़लीद करना जायज़ नहीं है। एक मुज्तहिद दूसरे मुज्तहिद की तक़लीद नहीं कर सकता जबकि वो उम्मती है,
तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुज्तहिद होने के साथ जबकि वो नबी हैं तो फिर किसी और मुज्तहिद की तखलीद करेंगे कैसे। और आखिरी बात इस सिलसिले में ये है जिसे मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाहि अलैह ने ज़िक्र फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आखिर में आएंगे तो वो आलम बिसुन्ना भी हैं, आलम बिकिताबिल्लाह भी हैं। वो अपनी इंजील को भी जानते हैं और उस वक्त कुरान मजीद को भी वो जानेंगे, बल्कि वो जान कर ही आएंगे, ज़मीन पर उतारे जाएंगे तो कुरान हदीस की रोशनी में वो फ़ैसले करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ना मुक़ल्लिद होंगे और ना किसी मसलक की इत्तिबा करेंगे, अपने इज्तिहाद से ही वो फ़ैसले करेंगे और उनके इज्तिहाद से इन चारों मुज्तहिदों के इज्तिहाद पर एक बाल बराबर फ़र्क नहीं आएगा, ना उनकी शान में कमी होगी ना उनके सवाब में कमी होगी। माशाल्लाह, तवील तरीन जवाब से ये बात वाज़ेह हो गई कि ईसा अलैहिस्सलाम शरीयत मोहम्मदी को नाफिज करेंगे। दरअसल सवाल ये होना चाहिए था जो आजकल की जनरेशन के लिए भी मुफीद होता, वो ये हज़रत ईसा जब लास्ट में आएंगे तो शरीयत ईसावी नाफिज करेंगे या शरीयत मोहम्मदी नाफिज करेंगे, ये सवाल होता और इसका जवाब दिया जाता, अलग अलग ज़बान में दिया जा चुका भी है और न्यू जनरेशन को बहुत फ़ायदा होता। इस तरह का सवाल किसकी तखलीद करेंगे और मुखल्लिद रहेंगे, ये सवाल बेचैनी पैदा करने का है, इससे बचना चाहिए। आप मुज्तहिद बनकर रहेंगे और इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद नहीं होता। आज भी वो जदीद मसाइल जिसका हल नहीं मिलता तो मुल्की सतह पर, रियासती सतह पर, आलमी सतह पर फ़िक़ही सेमिनार, फ़िक़ही एकेडमियाँ बैठ कर उन मसाइल का हल निकालती है। इसी को तो इज्तिहाद कहते हैं, इसी को तो क़ियास मक़ीस अलैह कहते हैं, इल्लत मुश्तरका कहते हैं, फिर उसका हुक्म निकालते हैं। ये दरवाज़ा जब खुला है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुज्तहिद होकर पूरी उम्मत मुस्लिमा को उस वक्त संभालना और सबसे बड़े फितने की सरकूबी करना और उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करना, ये बिल्कुल बेहतर है। और उस वक्त और ये भी लाजिम नहीं आएगा कि दूसरे जो मुज्तहिदीन हैं और उसके मानने वाले हैं गलत हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर मुफ्ती साहब।